वहां भावलनगर में नंगा करके पुलिस को मारा है, वहां क्यों नहीं गई? इस बात का जवाब देना। और ज़ाहिर यकजहती करनी थी तो यहाँ गटर साफ करने वाले हैं, उनकी वर्दी पहन के गटर ही साफ करते। एक स्टूडेंट पे पर्चा हो सकता है तो एक वज़ीर-ए-आला पे क्यों नहीं? जुर्म सेम है, एक तरह के ही जुर्म करें। एक एफएससी के स्टूडेंट के लिए कानून और वज़ीर-ए-आला के लिए और, ये नहीं हो सकता। सेक्शन 170 जो है ना, उसमें है 2 साल सजा, 171 में जो है वो 2 माह है, 419 में जो है वो है 7 साल सजा। इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक तो सजा बनती है। कितने साल? 7 साल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ वो फेमस पर्सनैलिटी मौजूद है जो किसी तारफ की मोहताज नहीं। जी, हमारे साथ आफ्ताब अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं जिन्होंने बड़े बड़े केस दायर किए, बड़े बड़े लोगों पर, और बड़े बड़े केस जीते। आज का जो केस है, सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया उस केस ने। इन्होंने हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पे एक पिटीशन दायर कर दी। जी, आपके कानून ने सही सुना, मरियम नवाज वज़ीर आला जो पंजाब हैं उन पर पिटीशन दायर कर दिया, उन पर केस कर दिया इन्होंने। ये केस किस वजह से हुआ, क्यों किया इन्होंने? पहले भी बड़े बड़े केस जीत चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी डिग्रेड कर चुके हैं। आइए इन्हीं से मालूमात लेते हैं कि उन्होंने केस क्यों दायर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपके कीमती टाइम का शुक्रिया सर, जो आपने हमें नवाजा। सर बताइएगा कि हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं, उन पर केस की पिटीशन दायर कर दी है आपने, बताइएगा ये ऐसा क्यों किया आपने? मैं अपने घर में मौजूद था, मेरा क्योंकि 12 बजे केस था हाई कोर्ट में। मुझे एक वकील साहब का फ़ोन आता है, सर टीवी लगाए। मैंने कहा क्यों? कहते टीवी लगाया। मैंने टीवी लगाया, मैंने कहा क्या मसला है? मरियम तकरीर कर रही है, क्या मसला है आपको? कहते सर ज़रा गौर से देखिए, इसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। मरियम नवाज साहिबा को गौर से देखने। जी, मरियम नवाज मेरी चीफ मिनिस्टर है, लीडर है पंजाब की, चाहे फॉर्म 47 की है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ये इसने तो आईजी का वो कैप भी पहनी है, स्टिक भी है और ये वर्दी भी, ये तो जुर्म है। कहते सर आपने इस तरह का एक पहले भी केस की, कई केस की है। मैंने कहा हाँ की हैं, ये जुर्म है, ये नहीं पहन सकती, ये कानून के खिलाफ वर्जी है। तो सर मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूँ। मैं क्या एप्लीकेशन लिखे, कहाँ बैठे हैं? कहते हैं मैं हाई कोर्ट बार में। मैं जाएँ थाने अनारकली पुरानी लगती है, एसएचओ को दरखास्त दें। उन्होंने दरखास्त जाके दी, तो क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा था आने की, हाई कोर्ट आना था, वो उसका फ़ोन आता है कि सर वो एसएचओ कहता है क्योंकि आईजी और मरियम नवाज और दीगर अफसरान पुलिस केस में शामिल हैं, हम दरख्वास्त नहीं लेंगे। मैंने कहा आप वापस आ जाएं, हम कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं। फिर हमने यहाँ में वापस आ गया, हमने 22A/B की एप्लीकेशन तैयार की, वो हमने दाखिल की सेशन कोर्ट में। देखें, सेक्शन 154 है ज़ब्ता फौजदारी। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो तो पुलिस पाबंद है मुकदमा दर्ज करने। अगर ना करे तो फिर कानून का एक रास्ता है 22A/20 के तहत हम कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं। वो हमने दरख्वास्त दी, जिस पे अदालत ने 29 तारीख को एसएचओ को तलब किया हुआ पुरानी नारकली। अब देखें, जो यूनिफॉर्म पहनना है, हर अदारे की एक यूनिफॉर्म है, आर्मी की भी है, नेवल भी है, रेंजर है, पुलिस है, एफआई है। कोई किसी महकमे की यूनिफॉर्म आदमी नहीं पहन सकता, सिर्फ ऑथोराइज पर्सन पहन सकता है। मरियम को मुलाजमा नहीं है पुलिस की, इसलिए उसने ये जुर्म किया। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा हैं जो, उन्होंने तो प्रमोट करने के लिए, लड़कियों को प्रमोट करने के लिए कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहनी है। सर पे जो टोपी है आईजी की है, स्टिक है जो आईजी के है, और जो शूज़ हैं, सबसे बड़ी बात है जो शूज़ हैं वो फौज के हैं। तो इन्होंने यूनिफॉर्म जो है वो कांस्टेबल की है, कांस्टेबल की है। कैप जो है वो है IG की। आईजी की, और स्टिक जो है वो भी ये आईजी एक की अलहदा है। जुर्म है। ठीक है, और जो शूज़ पहने हैं वो तो फौज के हैं। तो अब इनके आपने एक ही एफआईआर करवाई है? देखिए, एफआईआर जो जुर्म है वो तो एक ही बनता है। सेक्शन है 170, 171, 419 पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत दरखास्त दी है मुकदमे के अंदराज के लिए। ये देखिए मेरे पास एक 2 दिन पहले इसी वाक़े से ये एक एफआईआर स्टूडेंट पे हो रही है। इसकी लाइनें 2 पढ़ लें आप खुद ही। एसएसजी की एक शर्ट लिखा होता है, एसएसजी उसके ऊपर, क्योंकि पाक फौज का एक यूनिट है एसएसजी। पुलिस ने पकड़ के इसलिए उस पर पर्चा कर दिया कि आपने क्यों शर्ट पहनी है। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि पैदल सवार रोड क्रॉस कर रहा था एक लड़का जिसने पाकिस्तान आर्मी की एक यूनिट एसएसजी की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी बिना पर इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक स्टूडेंट है जिसकी शर्ट पे लिखा हुआ था एसएसजी, एसएसजी कमांडो की शर्ट पहनी हुई थी, उसकी बिना पर इस पर मुकदमा स्टूडेंट पर दर्ज किया गया है। अब आती है बात मरियम नवाज साहिबा पे। उन्होंने पंजाब पुलिस की जो यूनिफॉर्म पहनी है उस पर हमारे आफ्ताब अहमद बाजवा साहब ने एक पिटीशन दायर कर दी है। इस पर वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी की कहानी जो इनसे सुनते हैं। जी, उस पर फिर अब अदालत में, क्योंकि 29 तारीख है,
बाद में सोशल मीडिया पे एक लेटर सा चला आईजी का कि जी गवर्नर और वजीर आला जो है वो इस्तिस्ना है, वो पहन सकते हैं। इसके बाद आज तक वो लेटर पहले कभी मंजर आम पे नहीं आया, ना पब्लिश हुआ, ना आम आदमी को पता है। हमने भी अपने तौर पे उस लेटर की परसू किया है, कुछ रिकॉर्ड निकलवाया जो जाली है, और इंशाल्लाह हम इंतजार कर रहे हैं 29 तारीख को ये लेटर पेश करें। लेटर पेश करने वाले को और जिसने बनाया उसको भी इसका मुकदमे भुगतना होगा। देखिए सर, आईजी पंजाब साहब तो मरियम नवाज साहिबा से नीचे, वजीर आला से नीचे ही होते हैं ना। अब वो लेटर वो आईजी पंजाब साहब निकाल रहे हैं। नहीं निकाल सकते। देखिए, हमेशा कानून में जब अमेंडमेंट होती है, अगर असेंबली काम ना कर रही हो तो सदर और गवर्नर के पास अख्तियार होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। अब पाकिस्तान पीनल कोड में अगर आपने अमेंडमेंट करानी है तो कौमी असेंबली में आप बिल पेश करेंगे यदि इन लोगों को इस्तिस्ना दिया जाए। गवर्नर है, सदर है, वजीर आजम है या वजीर आला, जिसको भी कराना चाहते हैं, कानून बनाए, कानून साजी होना चाहिए। आर्टिकल 25 ये कहता है कानून की नजर में आप सब लोग बराबर हैं, लिहाजा एक स्टूडेंट पे पर्चा हो सकता है तो एक वजीर आला पे क्यों नहीं? जुर्म सेम है, एक तरह के ही जुर्म करें। मैं गुजारिश करूंगा, एक वाकया है बहुत मशहूर, ये आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक हदीस की रोशनी में बना है। एक वाकया होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर। फातिमा बिनते कैस एक कैस कबीले की खातून थी, सरदार की बेटी थी, उस चोरी करती है। उसका केस प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। सरदार इकट्ठे होके आ जाते हैं, सिफारिशें करने शुरू कर देते हैं। जैसे सिफारिशें करते हैं, सहाबा किराम बताते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गुस्से से सुर्ख हो जाता है। फिर यकदम बोलते हैं, कहते हैं सरदारों सुनो, ये फातिमा बिनते कैस है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म दे देता। पहली कौमें इसलिए तबाह हुई हैं, बड़ों के लिए कानून और आम लोगों के कानून और। अब एक एफएससी के स्टूडेंट के लिए कानून और वज़ीर आला के लिए और, ये नहीं हो सकता। फिर बड़े सारे सोशल मीडिया पटवारी टाइप जो हैं, जिनको हम कहते हैं पीडीएम सपोर्टर्स, वो भी आए, वो कहने लगे जी इज़हार यकजहती के लिए। भैया इज़हार यकजहती करी थी, वो वहां भावलनगर में नंगा करके पुलिस को मारा है, वहां क्यों नहीं गई? इस बात का जवाब देना। और इज़हार यकजहती करनी थी तो यहाँ गटर साफ करने वाले हैं, उनकी वर्दी पहन के गटर ही साफ करते। कौम की खिदमत करनी तो इस तरह करे ना, ये क्या तरीका है? ये इस तरह बात नहीं बनी। उसने जुर्म किया है, उस जुर्म की उसको सजा मिलेगी और जुर्म को भुगतना होगा। दूसरा एक बात कहती है जी इस ओहदे पे मैं आग का दरिया अबूर करके आई हूं, है तो 47 की वजीर आला। फॉर्म 45 में रिजल्ट कुछ और है, 47 को रिजल्ट और है। फॉर्म 45 से 47 तक जो आग का दरिया है, ये वो खुद ही बताएगी कौन सा आग का दरिया उन्होंने अबूर किया और किसने करवाया है। वो जो बूट पहने के खुद ही कहती थी बूट पालशिए, हमेशा इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं। अब वो बूटों का भी बता दे बूट किनके थे। ये अवाम देखिए, वो एक अवामी लीडर है, चाहे जैली है, उसको ये जवाब देना होगा, अवाम को जवाब देना होगा। वो जवाबदेह है और उसको जवाब देना होगा। हम इंशाल्लाह इस केस की पैरवी करेंगे और 7 साल तक सजा दिलाएंगे। पूरे पाकिस्तान में आपने ही पिटीशन क्यों दायर की? देखिए मेरे पास, देखिए मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा। अभी आपके ही एंकर हजरात बता गए हैं कि जी वो वहाँ पंजाब असम्बली गई थी, वहाँ पे स्पीकर और जीरो से मुलाकात भी की यूनिफॉर्म में पुलिस की। आप लाए ना मेरे पास वो फिल्म, मुदई बने, मैं दरख्वास्त देता हूँ, मैं हाजिर हूँ। पब्लिक के केसेस के लिए हम रूल ऑफ लॉ के लिए वकला निकलते हैं। आप साफियों ने 2007 में हमारी मदद की, रूल ऑफ लॉ, हम डिक्टेटर से टकरा गए थे, जनरल मुशर्रफ से, सिर्फ इसलिए आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए। आज भी हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। आइन ये कहता है कि आर्टिकल 25 आप भी कानून में उसी तरह की हैं जिस तरह का ये तालिब इल्म है, आपको भी उसी तरह ये सजा भुगतनी होगी और इंशाल्लाह इसको सजा कराएंगे। अच्छा, किसी अदारे की यूनिफॉर्म पहनना या किसी भी अदारे की टी शर्ट पहनना कितने साल की सजा है और कितना जुर्माना? देखिए सेक्शन 170 जो है ना, उसमें है 2 साल सजा, 171 में जो है वो 2 माह है, 419 में जो है वो है 7 साल सजा, 7 जुर्माना भी है। तो लिहाजा ये उसको देखिए, इसमें शहादत की, मुझे शहादत इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे, नेशनल टीवी चैनल्स पे उसकी ये सारी फिल्में चली हैं। यूएसपी हमने देनी है अदालत में, ये देखिए जी। अब क्या मरियम कहेगी मैं नहीं हूं? क्या आईजी कहेगा कि हम नहीं हैं वहां पे? ये साबितशुदा केस है, इसमें मजीद शहादतों की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 164 कानून शहादत, मॉडर्न वॉइसेस एविडेंस। इंसान झूठ बोल सकता है, आपकी ये फिल्म झूठ नहीं बोलेगी और वो फिल्म भी झूठ नहीं बोलेगी, उसी फिल्म पे उसको सजा हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसका दफा कौन कर रहा है मरियम नवाज साहिबा को बचाने के लिए? इस मरियम नवाज साहिबा
कि जो ऊपर केस हुआ है, इस केस का दिफा कौन कर रहा है और इसको बचा कौन रहा है? मुझे तो पता नहीं, आप वीलॉगर हैं, आप बेहतर समझते कौन कौन से वीलॉगर जो हैं पटवारी हैं और कौन से जो हैं असल वीलॉग करते अदारे हैं। की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता जी कौन सा अदारा। आप देखो, आईजी ने एक जाली लेटर निकाला है, वो भी है, गवर्नर भी उसकी तईद कर रहा है। अपने वजीर आला को बचाने के लिए गैर कानूनी और काम किए जा रहे हैं। देखें, एक झूठ बोलने के लिए आपको 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इस जुर्म को छुपाने के लिए इन्हें पता नहीं क्या कुछ करना होगा, करते रहे। आए मैदान में, हम देखेंगे ये अदालत और हम लड़ेंगे केस। क्या मरियम नवाज साहिबा को सजा हो पाएगी? इंशाल्लाह कानून के मुताबिक तो सजा बनती है, कितने साल? 7 साल 7 साल की सजा जी। और जुर्माना? जुर्माना भी, कितना जुर्माना? जुर्माना किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता जी। नाजरीन, ये थे आफ्ताब अहमद बाजवा, जो कि पाकिस्तान में बड़े लायर माने जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े केस दायर किए। यहाँ तक कि पिछली हुकूमतों में भी इन्होंने बहुत से केस ऐसे दायर किए और जीते भी। आज उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा पे एक केस दायर कर दिया है, जिसका उन्होंने बोला जी मैं 7 साल कैद उनको सजा भी दिलवाऊंगा और इन पर जुर्माना भी आयद करवाऊंगा। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल और अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आफ्ताब अहमद बाजवा साहब उनको सजा दिलवा पाएंगे, या ये जो एसएसजी की शर्ट पहने जो लड़का था जिस पर एफआईआर हुई है उनको बचा पाएंगे। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।